प्यारे भाइयों, आपका मैथ वाई रिंकू सैनी चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 6 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब देखिए उन्हीं पर आधारित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हमारे होता है एक लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए। यहाँ पे होता है हमारा साइन थीटा, यहाँ पे होता है हमारा कोस थीटा, यहाँ पे होता है हमारा टेन थीटा, यहाँ पे होता है हमारा कोसेक थीटा, यहाँ पे होता है हमारा सेक थीटा और यहाँ पे होता है हमारा कोट थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये एल ए और के क्या है, तो हम आपको बता दें। L4 है लंब, A4 है आधार और K4 है कर्ण। यदि साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है हमारे एल बटेवा के। साइन थीटा बराबर होगा एल बटेवा को बोल तो लंब बटेवा कर्ण। यदि साइन थीटा का उल्टा होता है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, सेम उल्टा, के बटेवा एल बोल तो कर्ण बटेवा लंब। बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर होगा हमारा ए बटेवा के बोले तो आधार बटेवा कर्ण। इसका सेम उल्टा है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू के बटेवा ए बोले तो कर्ण बटेवा आधार। बात करते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा इक्वल टू एल बटेवा ए बोले तो लंब बटेवा आधार। टेन का उल्टा क्या है हमारा कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू ए बटेवा एल बोले तो आधार बटेवा लंब। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रश्नावली 6 में काम आएंगे। देखिए दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, इसी पे आधारित। अब देखिए कुछ टीचर इन्हें इस तरीके से बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से भी याद करवाते हैं। देखिए ये क्या है, P4 होता है परपेंडिकुलर बोले तो लंब, B4 होता है बेस बोले तो आधार, H4 होता है हाइपोटेनस बोले तो कर्ण। हम आपको बात करें एक समकोण त्रिभुज की, जो कि त्रिकोणमिति पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, टिकी हुई है। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यदि हम यहाँ पे थीटा मान ले, ये कोण थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमारी लंब, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। बात करें इस 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण, और जो शेष बत्ती है जो भुजा वो होती है हमारी आधार। अब कुछ के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि थीटा यहाँ की जगह यदि यहाँ हो तब क्या होगा, कुछ नहीं, वही होगा थीटा के सामने वाली भुजा। अब लंब ये नहीं रहेगी, ये होगी 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण HT। अब आधार का काम ये करेगी। अब देखिए इसके हिसाब से साइन थीटा बराबर होगा हमारा P अपॉन H बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोले तो लंब बटेवा कर्ण। इसका उल्टा होगा हमारा कोसेक थीटा H अपॉन P। बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा बराबर होगा B अपॉन H। इसका उल्टा सेक थीटा H अपॉन B। बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B और कोट थीटा इक्वल टू B अपॉन P। देखिए ये हमारा 6.1 का पहला सवाल है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो मैंने आपको जो सारणी बनाना सिखाई थी उसके हिसाब से देखिए 2 sin 45 का मान होगा आपका 1/√2। यदि आपने अभी भी सारणी याद नहीं की है तो प्लीज सारणी याद कर लीजिए। cos 45 का मान है 1/√2, 2 √2 इंटू √2 होगा आपका 2 और 2/2 बोले तो 1, ये होगा आपका ANS। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए फिर दोबारा से देख लीजिए, 2 sin 45 cos 45 इसका मान हमें ज्ञात करना है। 2 sin 45 का मान होगा हमारा 1/√2, फिर गुणा cos 45 का मान होगा 1/√2, ऊपर गुणा है 2 गुणा 1 बोले तो 2, √2 इंटू √2
अंडर रूट से अंडर रूट की संख्या को गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाते हैं, या फिर दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ लीजिए, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, 2/2 1, तो हमारा 2 sin 45 cos 45 का मान होगा 1। 6.1 का ये दूसरा सवाल है, cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 sin 60 डिग्री। तो देखिए cos 45 का मान होगा अपना 1/√2 इंटू cos 60 का मान होगा आपका 1/2 माइनस sin 45 का मान होगा 1/√2 इंटू sin 60 का होगा आपका √3/2। देखिए 1 इंटू 1 होगा 1, 2 गुणा में होगा 2 माइनस ये होगा √3 इंटू 1 √3, नीचे होगा 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 इनका एलसीएम आ जाएगा 2 2 में 2 का भाग देंगे एक बार तो 1 माइनस 2 में 2 का भाग देंगे तो √3, हमारा आंसर आएगा 1 माइनस √3 अपॉन 2 एक बार फिर देख लीजिए, cos 45 का मान होगा हमारा 1 अपॉन √2, cos 60 का मान 1/2 माइनस sin 45 का 1/√2 इंटू sin 60 का √3/2। 1 इंटू ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होती है, बोल तो अंश अंश से गुणा होता है, हर से गुणा होता है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 होगा 2 माइनस 1 इंटू √3 2 इंटू √2 इनका एलसीएम आ जाएगा 2 सभी को हल करेंगे तो 1 माइनस √3 अपॉन 2 ans। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है 6.1 का, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल होंगे यदि आपको मान याद होंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस 45 का मान होगा आपका 1/√2, स्क्वायर है हमने भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 इंटू tan 60 का मान होगा आपका √3 और इसका भी स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। देखिए अब हमें मान रख दिया, हमें हल करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1 4, तो ये आएगा 1/4, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का √ हट जाएगा ये 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा आपका 3, इन्हें हल कर लीजिए 1/4 प्लस ये होगा आपका 2/2 प्लस 9, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 4। देखिए 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 इंटू 1 करेंगे 1 प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे ये आएगा 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4 में जब 1 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 9 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 36, इन्हें जोड़ लीजिए 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41/4, भाग देंगे हमारे तो 10 सही 1/4, ये हमारा an। एक बार फिर देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, यहाँ स्क्वायर है हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ क्यूब होता हम क्यूब लगा देते, जो भी यहाँ घात होती है हम वही यहाँ लगा देते, तो यहाँ स्क्वायर हमने लगा दिया स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हमने इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह था प्लस लगा दिया, 3 मल्टीपल में था 3 इंटू tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है √3, इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 1/4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर होगा आपका √4 का वर्गमूल 2, या फिर आप इस तरह से याद रखिए कि जब √ की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो √ हट जाता है, तो 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर है तो 3 1/4, 2 इंटू 2 बोले तो 2/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, इनका एलसीएम ले लिया हमने 4, तो 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 इंटू 1 किया 1 प्लस 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया, 2 इंटू 2 किया 4 प्लस, अब देखिए 4 में 1 का भाग देंगे 9 4 बार ही जाएगा और 4 इंटू 9 करेंगे तो 36, इनको जोड़ा 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41/4, इसको हल किया 10 सही 1/4, ये हमारा an है। देखिए चौथा सवाल है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, तो आप वैल्यू रखिए 3, sin 60 का मान होगा आपका √3/2 माइनस 4 इंटू, देखिए यहाँ पे sin 60 का मान है √3/2, यदि इसका क्यूब है तो हम भी क्यूब कर देंगे,
ये हो जाएगा आपका 3√3/2 माइनस 4 इंटू, देखिए √3 का मैंने आपको बताया था स्क्वायर होता तो अंडर रूट हट जाता, एक बार और है तो हो जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब होगा 8 से काट दीजिए आप 2 बार, ये आएगा आपका 3√3/2 माइनस यहाँ भी बचेगा 3√3/2, ये प्लस का है माइनस का है, कट गया, आंसर आ गया हमारा जी। एक बार फिर देख लीजिए, 3 sin 60 का मान √3/2 माइनस 4 sin 60 का मान था √3/2, इसका क्यूब तो होगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू, ये आ जाएगा 3√3, 2 का क्यूब 8, यहाँ से काटा 4 दूनी का 8, ये आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया, आ गया आंसर 0। देखिए हमारा पांचवा सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए मान रखिए cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 4, sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस tan 45 का मान होता है आपका 1, तो इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 45 का मान है 1/√2 और इसका स्क्वायर। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 को काट दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का हो जाएगा, इसे हल करते हैं, यहाँ आएगा 5/4 प्लस यहाँ बचेगा, देखिए 4 से 4 कट गया, 1 प्लस 1 बोले तो 2 बटेगा, देखिए 4 और 2 का लघुत्तम आएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, 1 इंटू 1 करेंगे 1 प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 इंटू 1 करेंगे 2। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 मान लिए, दोनों का लघुत्तम आएगा 4, 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 इंटू 5 किया 5 प्लस 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, 4 इंटू 2 किया तो 8 अपॉन, यहाँ जाएगा 1 प्लस 2 3/4, 4 से 4 कट गया, 8 और 5 13 बटेवा 3 बोले तो 3 चौका 12, 4 सही 1/3, ये हमारा AN है। फिर देख लीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 5 cos 60 का मान है 1/2, तो यहाँ इसका स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान है 1/2, इसका स्क्वायर था हमने स्क्वायर किया प्लस tan 45 का मान 1, हमने इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था अपॉन sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर किया प्लस cos 45 का मान 1 अपॉन √2, इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर किया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये होगा 5 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का था स्क्वायर था तो √ हट गया 1/2। देखिए 4 से 4 घटा, यहाँ बच गया 5 इंटू 1 बोल तो 5/4 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 2 बटेवा, इसका लघुत्तम लिया हमने 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 इंटू 1 किया 1 प्लस प्लस 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 इंटू 1 किया 2, तो इसको हमने यहाँ पे हल किया है। इसके बाद में देखिए इसका लघुत्तम लिया, ये 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया 5, फिर 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, 4 इंटू 2 किया 8, ये होगा 1 प्लस 2 3/4, 4 से 4 कट गया 13/3, इसको हल किया 4 सही 1/3 ANS। देखिए 6.1 का छठा सवाल है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए मान 4 cos 45 का मान 1, इसका स्क्वायर था हमने स्क्वायर किया माइनस sec 60 का मान होगा आपका 2 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था हमने स्क्वायर किया प्लस
साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर किया हमने प्लस कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0, इसका ये हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 0 प्लस 0, ये हो गया 4 माइनस 4 प्लस 3/4, ये 0 को छोड़िए, 4 से 4 कट के हमारा आ गया 3/4 देखिए 4 इंटू कोस 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान होता है 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर किया प्लस कोस 90, और कोस 90 का मान होता है 0, 4 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 3/4, ये 0 इसको छोड़िए, 4 माइनस 4 कट गया, ये आ गया 3/4। तो प्यारे भाइयों, मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।